जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी और यूपीपी आर्मी स्पेशल पढ़ेंगे और आज के टॉपिक का नाम है हिंदी है। आज करंट अफेयर नहीं है, जिसका नाम है विलोम। क्या नाम दोस्तों? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। देखो दोस्तों, आपको लगता होगा कि विलोम शब्द बहुत सरल है, कठिन नहीं है। मैं मानता हूँ सरल है, लेकिन तब जब आप दिमाग लगा के आंसर देंगे तब। अगर आपने ज़रा सा भी नज़रअंदाज किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। दोस्तों, विलोम शब्द में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जिस हिसाब से शब्द ने हमसे पूछा है उसी हिसाब का हमें आंसर देना है। ठीक है, उसी हिसाब से हमको आंसर देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आकाश का, ठीक है, आकाश का, ठीक है, विलोम क्या होगा? तो पाताल होगा। क्या होगा? पाताल होगा। पृथ्वी नहीं बोलना है, पृथ्वी नीचे है लेकिन सबसे नीचे। आकाश का मतलब सबसे ऊपर और पृथ्वी मतलब सबसे, तो ये क्या, सॉरी, पाताल का मतलब क्या हो गया? सबसे नीचे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको विलोम शब्दों का चुनाव उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से शब्द जो है आपसे कहेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ऊपर का नीचे होता है, अब ऊपर का पाताल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब शब्द का जिस हिसाब से वो अपने हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हमको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है कृतज्ञ। क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ आंसर क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न, कृत आधा घन, कृतघ्न। ठीक है, तो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। अब आपको अकृतज्ञ लिख के दे देगा, ये कुछ देगा, लेकिन हमको चुनना किसको है? कृतघ्न। अब देखो, संकीर्ण। संकीर्ण बोला जाता है आप बहुत संकीर्ण मानसिकता वाले इंसान हैं। संकीर्ण का मतलब बहुत छोटा। ठीक है, संकीर्ण का मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण मतलब पूरा डिटेल में उसको। ठीक है, संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, अब अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं और उस जोड़ को जब हम तोड़ेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? वो विलोम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, देखिए लिखा है विग्रह। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है ह्रास। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है या सी लिखा है सृष्टि। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है व्यष्टि। क्या लिखा है? व्यष्टि। तो संधि का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विग्रह। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर संधि विग्रह हम तो हमने एक साथ पढ़ा है। तो संधि विग्रह का मतलब ये होता है कि जोड़ना तथा तोड़ना। जोड़ना तथा तोड़ना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। महात्मा। महात्मा यानी महान आत्मा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा असभ्य। हालांकि असभ्य उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। भोगी, दानव, ठीक है, दुरात्मा। अब देखिए यहाँ पे आत्मा अंत में आ आया है, तो हमारा आंसर भी अंत में अधिकांश केसेस में आ ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुरात्मा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा। आत्मा का क्या हो जाएगा? महात्मा का क्या हो जाएगा? दुरात्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शब्द गलत है? यानी इसमें से, अब इसी ध्यान देना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, जब ये बोलता है कि गलत है या नहीं है, वहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा है इष्ट का अनिष्ट। बिल्कुल सही है, इष्ट का अनिष्ट होता ही है। ठीक है, छली का निश्छल होता है। ठीक है, उत्कर्ष का निष्कर्ष होता है। उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं, निकर्ष होता है। क्या होता है? निकर्ष। जबकि यहाँ पर लिखा है सासुनासिक और निर्नुनासिक, ये आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, अगर सासुनासिक का लिखा होता है, ठीक है, अनुशासनासिक, तब तो सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निर्नुनासिक लिख दिया है, तो यानी यहाँ पर वैसे भी अगर आपको जहाँ से अटपटा लगता है वही आपको एग्जाम का आंसर होता है। ठीक है, बात स्पष्ट होगा। तो देखो, जहाँ पर अगर ये बोले निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे हमको रुकना है। तो सबसे पहले हमको छांटना है कि कौन सा है। जब है वाला पता हो जाएगा तो नहीं वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म छाटिए। अब इसमें छाटना है। ठीक है, पाठ्य का सुपाठ्य नहीं हो सकता, नत का औनत नहीं हो सकता, शिष्ट का विशिष्ट नहीं हो सकता, शिष्ट शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर 4 देखिए, संश्लिष्ट का क्या है? विश्लिष्ट।
यानी संश्लिष्ट का मतलब किसी को कम और विश्लिष्ट का मतलब उसका विस्तार। ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करिए दोस्तों। अनुकूल पूछेगा, अनुकूल का मतलब जो हमारे अनुसार हो। तो इसका क्या, देखो अनुकूल, अब लास्ट में कूल आ रहा है, ठीक है, तो अधिकांश इसका आंसर उसी दिशा में जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, न तो इसका सुगम होगा, न अस्त होगा, न अवनति होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का एक निकर्ष भी होता है, अभी हमने देखा ऊपर। उत्कर्ष का क्या होता है, निकर्ष भी होता है, या उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। अपकर्ष तो उपकार नहीं होगा, गलत हो गया, उन्नति नहीं होगा, इनमें से कोई हो नहीं सकता, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। विहित का विलोम पूछ रहा है, विहित का विलोम क्या हो जाए बच्चा, तो देखो कृत नहीं हो सकता है, अदिष्ट नहीं हो सकता है, निर्मित नहीं हो सकता, निषिद्ध होगा, निषिद्ध। ठीक है, सिद्ध का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में एक अस्थाई हो, और निषिद्ध का मतलब रुकावट हो, यानी उसमें व्यवधान आ रहा है। तो विहित का मतलब होता है जो पहले से ही प्रचलन में है, और निषिद्ध का मतलब अब उस पर रोक है। ठीक है, विवाद, ठीक है, विवाद शब्द का विलोम क्या होगा, तो विवाद का क्या, तो देखो यहाँ पर लिखा है संवाद, बातचीत। प्रतिवाद ये नहीं हो सकता, वाद ये हो नहीं सकता, निर्विवाद, ठीक है, सॉरी निर्विवाद ये हो जाएगा। बोला जाता है निर्विवाद रूप से ये चीज़ चल रही है। निर्विवाद का मतलब इसमें कोई वाद विवाद है ही नहीं, विवाद का मतलब होता है रुकावट, वहाँ पे झगड़े का चांस हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे चुनेंगे। ठीक है, देखिए सबके लास्ट में वाद आया, लेकिन आपको चुनना है इसमें से, तो ये हो जाएगा निर्विवाद। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्तार। आगे बात करते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लघु, छोटा, सूक्ष्म। देखिए उसी रूप में दिया, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाए, संक्षेप। ठीक है, बोला जाता है ना संक्षिप्तीकरण करिए, क्या करिए, संक्षिप्तीकरण करिए, तो वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 57 देखिए। ठीक है, कह रहा है विस्तृत का विलोम क्या होगा, फिर वही आ गया, विस्तृत का विलोम। अब देखो यहाँ पर विस्तार नहीं लिखा है, अगर यहाँ पर विस्तार दिया होता तो हम आंसर में क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं। क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है विस्तृत, तो संक्षिप्त हो जाए। जिस हिसाब से वो बोला उसी हिसाब में हम ले जाएंगे, यानी टोन हमको वही पकड़ना है, हमको उसी आंसर को ढूंढना है जो उसी टोन में जा रहा हो। तो विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है उद्यम। ठीक है, उद्यम, उद्यम का मतलब होता है कि जिसके अंदर फ्रैंकनेस हो, यानी जो थोड़ा सा एक्टिव हो। ठीक है, वो क्या होता है, उद्यम होता है। क्या होता है, उद्यम। तो उद्यम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रवीण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको बुले में ढूंढना है। नृप नहीं हो सकता, नृप माने राजा होता है। ठीक है, नीरज नहीं हो सकता, इसका क्या हो जाएगा, आलस। क्या हो जाएगा, आलस्य। उद्यम का मतलब क्या हो जाएगा, आलस्य। ठीक है, आगे अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब जो है बहुत रूप से जरूरी हो। तो अपरिहार्य, इसका मतलब ही होता है जरूरी, ये हो नहीं सकता। विलोम हमको ढूंढना है। वैकल्पिक हो सकता है, वैकल्पिक का मतलब होता है जहाँ पर हमें चुनाव करने की आज़ादी हो। ऐच्छिक, हाँ वही मतलब होता है जहाँ पर हमारी इच्छाएं के अनुकूल कोई काम हो, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों सही है, यानी अनिवार्य का वैकल्पिक भी हो सकता है, ऐच्छिक भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लिखा है उन्मुख। क्या लिखा है, उन्मुख। अब देखो उन्मुख का प्रमुख लिखा है, विमुख लिखा है, सन्मुख लिखा है, त्रिमुख लिखा है। उन्मुख का मतलब किसी की तरफ मुंह करके। ठीक है, उन्मुख। ठीक है, और विमुख का मतलब, ठीक है, वो हो जाएगा। दोस्तों समझ में आएगा कि नहीं, यानी उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख। आगे बात करते हैं। ठीक है, उपकार। क्या है, उपकार। तो प्रतिकार है, परोपकार है, अपकार है, अनुपकार। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो उपकार का परोपकार तो नहीं हो सकता, अपकार हो सकता है। ठीक है, अनुपकार भी हो सकता है, अनु लगा के बना दिया गया, यानी दोनों सही है, यानी सी और डी दोनों सही है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हास, हास लिखा, हास। हास मतलब कितना, क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, या हास मतलब हंसी करना। ठीक है, तो विहास नहीं हो सकता, आहास नहीं हो सकता, निहास नहीं हो सकता। इसका क्या हो जाएगा, रुदन। रुदन माने रोना, हास माने हंसने वाला, रुदन माने रोने वाला। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, चिरंतन। चिरंतन, चिरंतन का मतलब जो चिर अस्थाई है, जिसका कोई अंत ही नहीं। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, अनस्वर गलत हो जाएगा।
भाई चिरंतन का मतलब यही होता है। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? जो लंबे काल तक जिए। अंत संभावना है, नाश भी है, लेकिन इसका देखिए क्या हो जाएगा, नश्वर। चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ग्रस्त। क्या लिखा है, ग्रस्त। ग्रस्त माने ग्रसित। ठीक है, स्वच्छंद, मुक्त, खुला, अग्रस्त। तो क्या हो जाएगा इसका, मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का मतलब किसी चीज़ की जकड़ में आप हैं। ग्रस्त का मतलब हो गया किसी चीज़ के जकड़ में आप हैं। मुक्त का मतलब आप उससे छूट गए। उन्मूलन, हमने पढ़ा होगा वनोन्मूलन, यानी वन का नाश हो गया, वन का सफाया हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रोपण। क्या होगा, रोपण माने फिर से लगाना। पेड़ों का क्या होता है, रोपण। वनों का क्या होता है, रोपण। तो उन्मूलन का क्या होता है, ठीक है, रोपण। ठीक है, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फॉरेस्टेशन। जहाँ वन लगेगा वन रोपण हो जाएगा, और जहाँ वन का सफाया होगा वन उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, उद्धत। ठीक है, उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। ठीक है, उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। ठीक है, तो उद्धत का मतलब ये समझ लीजिए कि सख्तपन, और विनीत का मतलब क्या होता है, नम्रपन। ठीक है, अनीत नहीं हो सकता, कुनीत नहीं हो सकता, सुमीत नहीं हो सकता। आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, वो सकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक शब्द। आविर्भाव, किसी व्यक्ति का आविर्भाव करना। तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव का मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार छुपा। ठीक है, अगला दोस्तों है चपल। ठीक है, अगला क्या है, चपल। चपल का मतलब होता है जो अस्थाई ना हो। ठीक है, एक जगह अस्थाई ना हो उसको चपल बोला जाता है, और इसी से बनता है चपला, जो बिजली के पर्यायवाची। ठीक है, तो चपल का मतलब क्या होता है कि धीर गंभीर ना हो। तो इसका हमको क्या ढूंढना है, वाचाल तो होगा नहीं, उद्यमी तो होगा नहीं, चंचल तो होगा नहीं, इसका क्या होगा, गंभीर। क्या हो जाएगा, गंभीर। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते, याद कर सकते, जैसे आपने सुना होगा ज़्यादा चपल चपल ना करो, थोड़ा सा दिमाग को अस्थाई करो। तो इसका मतलब यही हो गया कि अपने दिमाग को एक जगह गंभीर करो, इस मुद्दे पर आपको शांत होना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों आज का अंतिम है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारी मानसिक, ठीक है, विचार, प्रवृत्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, निवृत्ति। इसका क्या हो जाएगा, निवृत्ति। अब देखो यहाँ पे अनावृत्ति भी लिखा है, सदवृत्ति भी लिखा है, ठीक है, वृत्ति भी लिखा है, लेकिन प्रवृत्ति का निवृत्ति पे हमको जाना ही होगा, क्योंकि सटीक वही होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको विलोम में सटीक देना है आंसर। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका अगला, ठीक है, पार्ट आएगा आपको जल्द ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।